तो अभी हम लोग यार देखते हैं कंटेन ऑफ टेरिगो मैक्सिलरी फीसर। तो कंटेन ऑफ टेरिगो मैक्सिलरी फीसर हम लोग ने क्या देखते हैं कौन कौन सा आएगा। एक तो मैक्सिलरी नर्व आएगी और मैक्सिलरी आर्टरी आएगी। तो मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी और टेरिगो वेनस प्लेक्सस आएगा। तो ये कंटेन ऑफ टेरिगो मैक्सिलरी फीसर हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है बच्चों को। उसके बाद कंटेंट ऑफ टेरिगो पैलेटिन फोसा, कंटेंट ऑफ टेरिगो पैलेटिन फोसा में क्या होगा। तो यार ये दूसरे पार्ट में मैंने इसको कर दिया है। तो क्या क्या होगा, तो टेरिगो पैलेटिन गैंग्लियन होगा, जो मैंने बताया था। मैक्सिलरी नर्व होगी और थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैंने बताया था मैक्सिलरी आर्टरी जाके ब्रांचेज देती है वहाँ पे, तो ये होगा। उसके बाद अब हम लोग यार देखते हैं सबसे पहले अभी हम लोग को इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो प्री गैंग्लियोनिक सबसे पहले मैंने ये देखते हैं ओटिक गैंग्लियन। सबसे पहले गैंग्लियन होता क्या है, ये तो मैंने बता दिया था। गैंग्लियन कहता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये होता है टोपोग्राफिक नर्व होता है, ये टोपोग्राफिक नर्व होता है इसमें एक, और ये होता है अपना गैंग्लियन। ये गैंग्लियन मतलब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होती है। टोपोग्राफिक का मतलब क्या होता है, जो इसको सपोर्ट करता है, ये सपोर्टिव होता है, और फंक्शनल नर्व कौन सी होती है। सबसे टोपोग्राफिक नर्व कौन सी होती है, सपोर्टिव नर्व। और फंक्शनल नर्व कौन सी होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अपने को ध्यान रखने का है। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है ना, अभी अपने को ध्यान रखने का क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ना रिले करती है, रिले करती है, नॉन रिले होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉन रिले करती है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, रिले करती है। अब इसको हम लोग देखते हैं मतलब क्या, कि सपोज ये टोपोग्राफिक नर्व हो गया, ये टोपोग्राफिक हो गया। उसके बाद यहाँ से गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये किसी ग्लैंड को सप्लाई कर दिया। तो ये और यहाँ पे गया ये, और ये क्या हुआ इसने। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ रिले, ये क्या हुआ, रिले हुआ, यहाँ पे रिले हुआ और इधर डायरेक्ट सप्लाई हो गई। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा और ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, रिले कर देगा। नॉन रिले यहाँ पे डायरेक्ट चलेगा, और यहाँ पे रिले हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैंग्लिया में रिले हो रहा है, एक ये और एक ये रिले हो रहा है। ये अपने को ध्यान रखने का है। देन उसके बाद ये मैंने बता दिया, तो ये चीज़ें आसान थी। अब मैंने बताता हूँ आगे की चीज़। अब आगे तो यार ये जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका जो होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, मतलब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जैसे यहाँ पे दिया, तो ये प्री गैंग्लियोनिक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इसका शॉर्ट होता है, इसका लॉन्ग होता है सिंपैथेटिक का, और पैरासिम्पैथेटिक का इसका शॉर्ट होता है, सॉरी इसका क्या होता है, लॉन्ग होता है और इसका शॉर्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। अब हम लोग कुछ गैंग्लियन पढ़ते हैं, तो गैंग्लियन हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही आसानी से हम लोग इसको पढ़ देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं 2 गैंग्लियन पढ़ाता हूँ यार, 2 गैंग्लियन। ओटिक गैंग्लियन, पूरा ही गैंग्लियन पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले ओटिक गैंग्लियन हम लोग पढ़ते हैं। तो सपोज क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही आसान है कि यहाँ पे होता है सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, दिस इज सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। और यहाँ से क्या होती है, यहाँ से एक नर्व आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से एक नर्व आती है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, मतलब क्रेनियल नर्व 9 होती है। और यहाँ पे एक प्लेक्सस फॉर्म करती है, यहाँ पे कुछ प्लेक्सस फॉर्म करती है जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक प्लेक्सस। उसके बाद वो आगे निकलती है, नर्व आगे निकलती है, मिडल ईयर में टिम्पैनिक प्लेक्सस, मिडल ईयर में आती है और टिम्पैनिक प्लेक्सस फॉर्म करती है। और उसके बाद यहाँ पे कैनाल होता है फोरामेन ओवेल करके। फोरामेन ओवेल मैंने बताया था क्या होता है, तो कोई नहीं देखा तो वीडियो में देख लें, जो कि मिडल क्रेनियल कैविटी में होता है। अब यहाँ पे आता है ये यहाँ पे आई अपना गैंग्लियन। अब क्या होता है, यहाँ पे टोपोग्राफिक नर्व पहले मैंने निकाल दिया, टोपोग्राफिक नर्व निकाल दिया। तो अब यहाँ पे होता है गैंग्लियन। तो ये गैंग्लियन में यहाँ पे क्या करती है मैंने, और एक ग्लैंड है, तो यहाँ पे रिले होता है, ये क्या होती है, रिले होती है और एक पैरोटिड ग्लैंड में सप्लाई दे देती है, तो इसी गैंग्लियन को हम लोग ने क्या बोलना है, ओटिक गैंग्लियन। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी ये स्पाइनल कोड हो गया, तो यहाँ से भी एक ग्लैंड आएगी, तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इसका। अब ये पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड, यहाँ पे एक वेसल्स होता है, सपोज ये फेशियल आर्टरी है अपनी, तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ पे प्लेक्सस बनाएगा और डायरेक्ट विदाउट रिले क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा एक ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड में। तो अपने को सीखने को क्या मिला कि जब ये स्पाइनल कोड से निकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे डायरेक्ट गई वेसल्स में, यहाँ पे प्लेक्सस इसने बनाया, इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो यहाँ से देखो विदाउट रिले किए हुए, ये क्या हुआ था, यहाँ पर रिले हुआ था, फिर यहाँ पर ये विदाउट रिले किए हुए ग्लैंड में दे देती है, पैरोटिड ग्लैंड में।
तो यार दिस इज़ क्या हो गया, ओटिक गैंग्लियन। तो ये क्या हो गया, ओटिक गैंग्लियन। अब सेम सबका ये ऐसा ही है, तो सबका कंसेप्ट बहुत ही ऐसे ही है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है सबका। तो सेकेंड मैं बताता हूँ टेरिगो पैलेटिन गैंग्लियन। तो टेरिगो पैलेटिन गैंग्लियन भी हम लोग देख लेते हैं, टेरिगो पैलेटिन गैंग्लियन। तो ये भी बहुत ही सिंपल है यार। इसमें क्या होता है कि ये अपनी है सुपीरियर सलेवरी न्यूक्लियस। यहाँ से एक नर्व जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जाता है और फेशियल नर्व दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और कोडा टिम्पैनिक नर्व। कोडा टिम्पैनिक नर्व एक लिंगुअल नर्व से अटैच हो जाता है, लिंगुअल नर्व से क्या होता है, अटैच हो जाता है। और लिंगुअल नर्व किसकी ब्रांच होती है, याद रखने का, मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है, जो कि V2 है, V3 है। तो ए हो गया। तो फेशियल नर्व निकली, फेशियल नर्व में दो ब्रांच दे दिया, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और कोडा टिम्पैनिक लिंगुअल नर्व से अटैच हो गई। तो अपना फोकस यहाँ पे है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व पे। अब ग्रेटर पेट्रोसल नर्व क्या होती है, कैरोटिड कैनाल्स होता है, कैरोटिड कैनाल्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इसको बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसा मैं बना देता हूँ। सबसे पहले फेशियल आर्टरी है, सबसे पहले ये फेशियल आर्टरी है। फेशियल आर्टरी यहाँ पे ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ये अपनी गई, ये अपनी चली जाएगी। तो यहाँ पे इसको कुछ कैनाल्स मिलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल के माध्यम से ये अपना निकल जाएगी यहाँ पे, जो मैंने बताया था, मैंने इसको ऐसा बताया था कि ये फीसर हो गया, तो ये अपना ये हो गया। तो यहाँ पे निकलती है अपना, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, टेरिगो पैलेटिन गैंग्लियन होता है। तो यहाँ पे जाती है टेरिगो पैलेटिन कैनाल के थ्रू, और ये होता है टेरिगो पैलेटिन गैंग्लियन, और यहाँ से निकल जाएगी, ये यहाँ से निकल जाएगी रिले करके, और यहाँ से अपनी एक आर्टरी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के माध्यम से अपनी एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्लेक्सस फॉर्म करके आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, और ये विदाउट रिले की हुई है यहाँ पे चली आएगी। अब ये यहाँ पे आगे किसको सप्लाई करेगी, नेजल म्यूकोसा को, लैक्रिमल ग्लैंड को, सॉफ्ट पैलेट को, इसको सब सप्लाई करेगी। तो यार बहुत ही आसान है, इसको चिंदी है ये कि सबसे पहले ये सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से क्या निकला, फेशियल नर्व, एक ग्रेट पेट्रोसल नर्व कोडा टिम्पैनी में दे दिया, और यहाँ पे ग्रेटर पेट्रोसल नर्व क्या होगा, कैरोटिड पैलेटिन कैनाल से हो गया, एक कैनाल से टेरिगोइड कैनाल से ये निकल गया, ये इसमें आ गया, इसमें आ गया, यहाँ पे रिले कर दिया इसने, क्या बोलते हैं, टेरिगो पैलेटिन कैनाल, टेरिगो पैलेटिन गैंग्लिया में यहाँ पे रिले किया, और सिंपैथेटिक वाला यहाँ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के माध्यम से, और ये टेरिगो पैलेटिन कैनाल के थ्रू ये कहाँ पे चले गया, ये यहाँ पे गैंग्लिया में आया, विदाउट रिले किए हुए ग्लैंड में चले गया। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया एक तरह से। तो ये हो गया। तो टेरिगो पैलेटाइन कैनाल में अगर मैं जैसे बताऊँ टोपोग्राफिक नर्व कौन सी है, मैक्सिलरी नर्व, क्योंकि वहाँ से कौन सी नर्व आ रही थी, मैक्सिलरी नर्व ही तो आ रही थी। उसके बाद इसका फंक्शनल नर्व कौन सा हो गया, एक सिंपैथेटिक में हो गया इसका, और पैरासिम्पैथिक। तो पैरासिम्पैथिक में तो हो गया ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, और सिंपैथेटिक में याद रखना है कौन देता है, डीप पेट्रोसल नर्व। कौन सी नर्व जाती है, डीप पेट्रोसल नर्व जाती है, ये ध्यान रखने का, ये अपना ध्यान हो गया यार। अभी ये नहीं समझा तो एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये यहाँ पे होता है मैक्सिलरी नर्व, और यहाँ पे गैंग्लिया लटका देता है, तो यहाँ से आती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, यहाँ से आती है डीप पेट्रोसल नर्व। तो अभी सपोज ये क्या है, ये क्या है, ये टोपोग्राफिक नर्व तो है जो इसको लटकाए हुए, तो फंक्शनल क्या हो गया, मैक्सिलरी नर्व हो गया। और ये जब रिले करके जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक वाला। तो ये कौन सी है, ग्रेटर पेट्रोसल। और ये कौन सा हो गया, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में प्लेक्सस देके आ रहा है, कौन सा हो गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि है डीप पेट्रोसल नर्व, और ये विदाउट रिले किए हुए यहाँ पे जाके सप्लाई देगी। तो ये हो गया। तो होप समझ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया यार तो अभी इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता, यह आसान है टॉपिक। उसके बाद लास्ट में यार अपना आता है, लास्ट मैं इसको बता देता हूँ, लास्ट वाला एक और है, लास्ट में गैंग्लियन होता है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। तो ये भी बहुत ही यार सिंपल है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, तो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो होता है वो सपोज होता कैसा है, ये मैं बताता हूँ कि सपोज ये सुपीरियर सलेवरी न्यूक्लियस है,
और यहाँ पे फेशियल नर्व, एक ग्रेटर पेट्रोसल नर्व देगी और एक कोडा टिम्पानी देगी। अब यहाँ से अपनी सब जो है कोडा टिम्पानी ही है। कोडा टिम्पानी क्या करती है? कोडा टिम्पानी नर्व यहाँ पे आती है, यहाँ पे कोडा टिम्पानी नर्व आएगी, कोडा टिम्पानी नर्व, और ज्वाइन कर लेती है किसके साथ? मैंने बता दिया था लिंगुअल नर्व के साथ। यहाँ पे उसने ज्वाइन कर लेता है लिंगुअल नर्व के साथ। अब लिंगुअल नर्व जाएगी और एक यहाँ पे एक गैंग्लियन दे देगी, तो अपना सब और एक गैंग्लियन दे देगी। अब देखो, अब ये क्या हो गया? अपना टोपोग्राफिक नर्व हो गया लिंगुअल नर्व, और ये यहाँ पे रिले करेगी कौन सी नर्व? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व रिले करेगी, और रिले करके यहाँ पे किसी ग्लैंड में दे देगी, किसी ग्लैंड में यहाँ पे दे देगी। और यहाँ से अपनी आएगी पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो कि ये फेशियल आर्टरी जो होती है, फेशियल आर्टरी यहाँ पे प्लेक्सस बनाएगी और यहाँ से विदाउट रिले किए हुए ग्लैंड में दे देगी। तो यार अभी देखो, सपोर्टिव नर्व कौन सा हुआ? जो लटकाया हुआ है, लिंगुअल नर्व हो गया। तो कोडा टिम्पानी क्या हो गया अपना? सॉरी, ये ग्रेटर पेट्रोसल, कोडा टिम्पानी क्या हो गया? इस नर्व से गया, सॉरी गैंग्लिया से गया, रिले किया, को क्या हो गया? ये अपना पैरासिम्पैथेटिक फंक्शनल नर्व हो गया। और सिम्पैथेटिक वाला कौन सा हो गया? ए वाला अपना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व हो गया जो यहाँ से निकल रहा है फेशियल आर्टरी से, तो ए हो गया। उसके बाद एक यार और मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट थोड़ा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यार ये हम लोग ने गैंग्लिया देख लिया, तो होप ये समझा होगा। थैंक यू सो मच। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना चैनल।